चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारूपं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैकं ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 में से पढ़ रहे थे। महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो हम पिछली क्लास में हमने चर्चा की कि महाराज पृथु ने कैसे अपना शरीर त्याग किया। कि पृथु महाराज ने जब अपना शरीर त्याग करना था तो अपने मन को उन्होंने दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर किया और इस तरह ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग किया। कि जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग करना था तो उन्होंने मन को श्री कृष्ण में स्थिर किया। अब पृथु महाराज तो बहुत बड़े चढ़े भक्त थे। उन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया कि अब मेरे को शरीर त्याग करना है, तो मन को उन्होंने भगवान में स्थिर कर लिया। तो फिर हमारा क्या है ना, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, ना ही हमें पता चलेगा कि कब मृत्यु आने वाली है। तो हम अभी मन को स्थिर कर लें ताकि अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम। भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है। लेकिन हम तो कोई भी नहीं जानते कि अंत समय कब आने वाला है। तो फिर ऐसे में क्या करें कि अब पृथु महाराज ने तो क्या है, उनको अंत समय पता चल गया तो अपना मन उन्होंने भगवान में स्थिर कर लिया। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें हर समय सतत भगवान के चिंतन में रहना है ना, भगवान के चिंतन में रहना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। हम जो कुछ करें वो कृष्ण के लिए करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने घर के काम काज को त्याग करके हर समय माला लेकर के बैठनी है, ये नहीं है। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं, जो कार्य भी हम कर रहे हैं, उसमें हमें कृष्ण का स्मरण जो है वो बना रहे। इस तरीके का हम अभ्यास करें कि जो भी हम कार्य करें, घर के काम काज भी हम जो करें,
चाहे हम अपने बिजनेस करें, अपनी नौकरी करें या घर के काम काज करें, उसमें हमें किसी ना किसी माध्यम से धर्म का जो किसी ना किसी माध्यम से भगवान का ध्यान स्मरण जो है वो बना रहे, है ना। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर हम सुबह उठते ही भगवान का थोड़ा सा स्मरण करें, जितना भी आधा घंटा जो भी हम नाम जप कर सकते हैं, तो सुबह के समय हम बैठ करके नाम जप करें। आप देखिए, आप सुबह अगर आपका उठने का कार्य जो है केवल कृष्ण के लिए हो जाता है कि हम उठते किस लिए हैं, कि हमने नाम जप करना है, तो आपका पूरा दिन जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। आप पूरा दिन आप कृष्ण के स्मरण में रहेंगे, क्योंकि आपने जो पहला कार्य किया, सुबह उठने का कार्य किया, वो कृष्ण के लिए किया। इसलिए उठे कि आपको भजन करना है, आपको नाम जप करना है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम अपने कार्यों के लिए उठते हैं, हमने ऑफिस जाना है, बिजनेस पे जाना है, जितने बजे का हमारा टाइम है, मान लीजिए 8 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, तो ठीक है 8 बजे जाना है तो 7 बजे उठेंगे, 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे, नाश्ता करने के भाग लेंगे। लेकिन अगर 8 बजे जाना है तो 7 बजे से तो हम तैयार होना शुरू करेंगे, तो इससे पहले हमें 2 घंटे भजन के लिए चाहिए। यानी कि हम 5 बजे उठेंगे तो हम 2 घंटे भजन कर सकते हैं, 6 बजे उठेंगे तो 1 घंटा भजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये तरीका अपनाएंगे तो हमारा उठना भी, जो उठना है, उठने का कार्य है, वो भगवान के लिए हो जाएगा, ना कि ऑफिस जाने के लिए या अपने बिजनेस पे जाने के लिए। उसके बाद हम अपने ऑफिस या बिजनेस जहाँ भी जाते हैं वो जाएं, ताकि हमारे वहां भी जाएं तो हमारा चित्त, क्योंकि हमने सुबह अगर भजन किया होगा, सुबह जब किया होगा, तो हमारे चेतना में कृष्ण आकर के बस जाएंगे। चेतना में कृष्ण होंगे तो जो भी आप कभी भी किसी को चीट नहीं कर पाओगे, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर पाओगे। हर किसी में कृष्ण को धीरे धीरे भगवान को हर किसी में महसूस करने लगेंगे कि हाँ नहीं, ये भी भगवान के, भले ही भगवान को महसूस ना करें, शुरू में क्या लगेगा कि ये भी भगवान के अंश हैं, ये भी मेरे अपने भाई बहन हैं। वासुदेवा कुटुंबकम, ये सारा संसार जो है वासुदेव का कुटुंब है, कृष्ण का कुटुंब है, परिवार है। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, जहाँ भी मान लीजिए मैं ऑफिस में हूँ और मेरी सीट में जैसे मैं जो भी डील करती हूँ वो करती हूँ, और मान लो मेरे किसी अपने प्रियजन का केस उसमें आ जाता है, तो मैं क्या करूँगी, उसको प्रायोरिटी पे कर दूंगी, है ना। उसको और कुछ नहीं कर पाऊंगी तो चलो उसको टाइम से पहले उसको कर दूंगी, बाकी को चलो बाद में कर दूंगी। तो क्या होगा, अपने प्रियजन को हम ऊपर रख लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम कृष्ण की उसमें होंगे, चेतना में होंगे, तो इतना हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को चीट नहीं करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी चेतना कृष्णमयी हो जाए, इसके लिए सुबह का भजन करना ये बहुत आवश्यक है ना। भजन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सुबह का हमारा पहला कार्य, उठने का कार्य हम कृष्ण के लिए करें, तो बाकी सारे कार्य अपने आप कृष्ण के लिए होते चले जाएंगे। हम खाना बनाएंगे तो कृष्ण के लिए बनाएंगे, कृष्ण को अर्पित करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे तो हम खाएंगे। उसके बाद ऑफिस जाएंगे, बिजनेस पे जाएंगे, काम धंधे पे जाएंगे, तो जो कमाएंगे उसमें से भगवान का हिस्सा पहले से बाहर निकाल देंगे कि ये भगवान के लिए है। तो बाकी ये नहीं कि हमें अपनी गृहस्थी के लिए कार्य नहीं करने हैं। तो इस तरीके से हर कार्य को यत् करोषि यशनासी यजुर्होषि तदासी यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मत्परमः। तो जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, भगवान कहते हैं वो मेरे लिए करो, भगवान के लिए करो, कृष्ण के लिए करो। अगर ऐसे करने लग जाएंगे, इस चीज का हमें अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर मृत्यु जिस समय भी आएगी उस समय हम जो कुछ भी कर रहे होंगे, हम उस समय कृष्ण चेतना में होंगे। हमारी चेतना जो है वो कृष्ण में लगी हुई होगी, भले ही हम सो ही क्यों ना रहे हों। मान लीजिए कभी सोते सोते मृत्यु हो जाए तो क्या होगा,
सोते सोते भी हम रात को जब सोएंगे तो सोना भी हमारा कृष्ण के लिए होगा, इसलिए कि इस शरीर को अब रेस्ट देना है ताकि ये बॉडी जो है फिर से रेडी हो जाए भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। अब थक चुकी है, शरीर थक गया है, अब इसको रेस्ट देना है ताकि ये बॉडी फिर से रेडी हो जाए कृष्ण की सेवा के लिए। एक्चुअली ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? भगवान की सेवा के निमित्त ही बना है। हम जब ये कट्ठी धारण करते हैं, तुलसी धारण करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? हम भगवान को जो अर्पित करते हैं, जो कुछ भी, उसमें तुलसी दल रख के अर्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है? जिस पे तुलसी दल रखते हैं वो भगवान की सेवा हेतु हम अर्पित कर रहे हैं, भोजन भगवान की सेवा हेतु अर्पित करते हैं। तो हमने अगर कंठी धारण कर ली, हमने तुलसी धारण कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि ये शरीर जो है भगवान की सेवा हेतु हमने अर्पित कर दिया। अब ये शरीर केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। अगर हमने इस शरीर से अपनी इंद्रिय तृप्ति की तो फिर आप चोर हैं, फिर हम चोर बन जाते हैं, क्योंकि ये शरीर है किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। और हमने इसको कहाँ लगा दिया? अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, है ना, अपने भौतिक कार्यों में। भौतिक कार्य में भौतिक कार्य करने हैं, लेकिन वो कार्य भी भगवान की सेवा हेतु होने चाहिए, है ना। मान लीजिए आप घूमने चले गए, कहीं भी हिल स्टेशन, इधर उधर कहीं भी चले गए, तो आप किसके लिए? इसमें कृष्ण चेतना क्या है? कुछ है क्या? इसमें हमने भगवान के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, है ना। तो इसका मतलब ये हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति है। तो इसका मतलब हमने उस समय को कृष्ण से चुरा लिया। हमने जो शरीर भगवान को अर्पित किया था, वो शरीर हमने भगवान से चुरा करके, वो समय हमने भगवान से चुरा करके कहीं और लगा दिया, है ना। इस शरीर को हमने भगवान की सेवा के निमित्त किया है। कंठी धारण करने का मतलब है कि हमने इस शरीर को भगवान की सेवा के निमित्त किया है, भगवान को अर्पित कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? हम हर समय जो भी कार्य करेंगे, कार्य सभी करने हैं। ये नहीं कि आपके परिवार में कोई सुख दुख बन गया है तो आप नहीं जाओ कि इसमें कोई कृष्ण की सेवा नहीं है, उसमें भी कृष्ण की सेवा है। आपके परिवार के सदस्य वो आपके सदस्य हैं, और आप भगवान ने आपको ये परिवार दिया है, ये कुटुंब दिया है, और उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है ना। जिस भी परिवार में आप हैं, उस परिवार की सेवा करना आपका कर्तव्य है, और उनके सुख दुख में भागीदार होना भी आपका कर्तव्य है। तो ये भगवान अभी प्रसन्न नहीं होंगे अगर परिवार में कोई दुखी है और हम उसको उसके दुख में उसका साथ ना दें। तो इस तरीके से हमने हर कार्य को कृष्ण से जोड़ना है, लेकिन जो कार्य कृष्ण से नहीं जुड़ सकते उनको त्याग देना है, उनको छोड़ देना है, धीरे धीरे उनका त्याग करना है, ताकि ये ना हो हम जब वो कार्य कर रहे हो और उस समय हमारी मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा, है ना। उस समय अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा? हम उस समय हम कृष्ण चेतना में नहीं है, और उस समय अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी पूरी भक्ति निष्फल हो सकती है ना। भक्ति निष्फल नहीं होती है, वो अगले जीवन में अकाउंटेबिलिटी उसकी हो जाएगी, अगले जीवन में ट्रांसफर हो जाएगी, अगली लाइफ में ट्रांसफर हो जाएगी, वो ठीक है। लेकिन वो चांस कि आप इसी जीवन में ही भगवत धाम जा सकते हो, वो चांस हमने पूरा खो दिया है ना। वो चांस हमने पूरा खो दिया है। तो इसलिए पृथु महाराज ने तो अपने जीवन में इतनी वो भक्ति की, इतनी साधना की कि उन्हें अपना अंत समय समझने आ गया, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हर समय प्रिपेयर रहना है, और हम देख ही रहे हैं आज का सिनेरियो क्या है। कोई समय नहीं है मृत्यु का। ये नहीं कि कोई बीमार होके मर रहा है तो कोई इतने दिन बेड पे पड़ा है तो अब वो मरेगा, नहीं। कोई अचानक भी जा सकता है, कोई सालों साल बीमार भी पड़ सकता है ना। तो मृत्यु का कोई सिनेरियो नहीं है, इसलिए हमें हर समय तैयारी करनी है। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जीवन क्या है? मृत्यु की तैयारी है। हम हर समय तैयार रहें। अगर हमें इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, और हमारा टारगेट जो है वो यही होना चाहिए कि हमें इसी जीवन में भगवत धाम जाना है। भले ही चूक जाए वो एक अलग बात है,
लेकिन हमें प्रयास, जो बच्चा एक क्लास में बैठता है पढ़ाई के लिए, तो क्या सोचता है कि मुझे जब वो आईआईटी का मान लो एग्जाम दे रहा है, या क्या बोलते हैं इसको, यूपीएससी, यस, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, तो वो ये सोच के नहीं बैठता, वो ये सोच, अगर वो ये सोच के बैठता है कि मुझे तो यही इसी टर्म में क्रैक करना है, इसको इसी बार पास आउट करना है, तो उसके बाद भी अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन सोच के हर कोई यही एग्जाम देने जाता है कि मुझे ये पास करना है। तो ऐसे ही हमें हमारा ये जीवन जो है, ये हमारा एग्जाम है, एग्जामिनेशन है, हमें सोचना क्या है, इसी जीवन में भगवत धाम जाना है ना। वो बात अलग है कि हम चूक जाए, ना हो पाए, वो एक अलग बात है, तो हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, वो अगले जीवन में हमारी भक्ति साथ जाएगी। लेकिन प्रयास हमारा क्या होना चाहिए कि हम इसी जीवन में भगवत धाम जाएं। इसलिए हमारा हर काम, हर कार्य, हर समय, हर पल कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, है ना। और आप अगर भक्ति में आए हैं तो आप देखिए, आप पूरा दिन अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, 1-2 दिन अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, क्या कोई समय ऐसा जाता है जब आप कृष्ण चेतना में नहीं होते हैं, है ना। तो उस समय को हम फिर उसको मोल्ड कीजिए, है ना, मोल्ड कीजिए मीन्स चेंज कीजिए कि मैं इस समय को, ये काम मान लीजिए कोई ऐसा समय है जो आपको करना भी जरूरी है, मान लो आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस आपको करना भी जरूरी है, आप छोड़ नहीं सकते हैं, और लेकिन उस समय आपकी चेतना कृष्ण में नहीं रहती है, तो कैसे हम उसको कृष्ण चेतना में ला सकते हैं, इसका हम प्रयास करें कि ऑफिस में अगर हम साथ साथ थोड़ी हियरिंग कर सकते हैं, या थोड़ी सी चैटिंग कर सकते हैं, भगवान का नाम बीच बीच में स्मरण कर सकते हैं, या फिर अपने अगल बगल में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं कि जब आपके साथ के कलीग्स भी आपके साथ भगवान की चर्चा करते रहे, थोड़ी थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा होती रहे, तो कृष्ण हमेशा स्मरण में रहेंगे। आप कट्टी तिलक धारण कीजिए, ऑफिस कट्टी तिलक धारण करके जाइए, पहली बार तो आपसे जो मिलेगा वो हरे कृष्णा बोलेगा, कृष्ण की चेतना आ जाएगी, है ना। आप ये देखिए ऑफिस का एटमॉस्फेयर आपका चेंज हो जाएगा अगर आप कट्टी तिलक धारण करेंगे। केवल आपकी चेतना नहीं, पूरे ऑफिस की, पूरे जहां आप काम करते हैं वहां का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि हर कोई आपसे हरे कृष्ण बोलेगा, आपसे किसी को देख करके उनके अंदर क्वेरी भी आ सकती है। ये जो हरी स्मृति माता जी हैं जिन्होंने इस साल दीक्षा ली है, तो ये मेरे ऑफिस में नहीं थी, ये हमारे ऑफिस में ऑडिट करने के लिए आई थी। केवल मेरा कट्टी, और बहुत पुरानी मेरी जानकार है वैसे, केवल कट्टी तिलक देख करके ही उनको लगा कि हाँ मैं कहीं से जुड़ गई हूँ या कैसे भी मैं करती हूँ। तो वो आई और उन्होंने पूछा आपने कैसे तिलक कैसे लगा रखा है, तो मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे मैं डिस्काउंट में हूँ। तो अच्छा क्या करते हो ये वो, फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा रुचि नहीं ली, तो मैंने उनको बोला कि हमारी रात को 8 बजे क्लास होती है घर में, आप वो सुना करो। बस शायद वो दिन था और आज का दिन है, उन्होंने क्लास सुननी शुरू की, और सुनते वो मयूर विहार रहती हैं और हम यहाँ रहते हैं, ना हमारा ऑफिस सेम है, कहीं हम मिलते नहीं हैं, केवल एक कंठी तिलक धारण किया मैंने, तो उन्होंने उस कंठी तिलक धारण करने से मुझे देख के समझ गई कि हाँ मैं कहीं से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि कृष्ण भक्ति का बीज सबके हृदय में है। वो कब प्रस्फुटित हो जाए हम नहीं जानते हैं, है ना, हम नहीं जानते हैं। इसलिए प्रचार का बहुत सुंदर तरीका है, कंठी तिलक धारण कीजिए, हर कोई आपको हरे कृष्णा बोलेगा, आप हर समय कृष्ण चेतना में रहेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है हम किस समय शरीर को त्यागने वाले हैं, कब ये शरीर छूटने वाला है हम नहीं जानते हैं। तो ये पृथु महाराज की हमने शरीर छोड़ने से हमने सीखा है। आगे कहते हैं पृथु महाराज ने कैसे शरीर छोड़ा, सॉरी मैं जाना तो कहीं और चाहती थी। तो जब महाराज पृथु ने विशेष योगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर दिया और दोनों एड़ियों को दबाया, और फिर धीरे धीरे प्राण वायु को नाभि चक्र से होते हुए वो हृदय तक तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए। तो हमारे
अष्ट चक्र होते हैं और उन अष्ट चक्रों में से उन्होंने अपने लिए आज्ञा चक्र के माध्यम से, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, तो वो जानते होंगे। हम तो इन नीतियों को जानते भी नहीं है, इसलिए हम ये कार्य नहीं कर सकते कि हम अपने आज्ञा चक्र से प्राण को छोड़ें। ये हमें अभ्यास नहीं है इस चीज का, इसलिए पृथु महाराज ने इस तरीके से शरीर को छोड़ा। और अब पृथु महाराज ने शरीर छोड़ा तो अब उनके साथ तो वानप्रस्थ, हम आप लोगों को अगर याद हो तो पृथु महाराज वानप्रस्थ के लिए निकले थे और उनके साथ उनकी पत्नी अर्ची महारानी भी थी। तो अब पति की मृत्यु हो गई, अब पत्नी रह गई है। अब वो क्या करती हैं, भागवत क्या बता रही है कि पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। हालांकि वो महारानी थी, कभी उन्होंने इतनी नाजों में रही थी, हमेशा अपने सेवकों के अंदर रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी मर्जी से ये चूज किया, ये रास्ता चूज किया और अपनी स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किया। कभी उन्होंने अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श नहीं किया था, है ना। कभी ये नहीं कि हमारी तरह नंगे पांव घूम रही हैं, अब वन में नंगे पांव चल पड़ी हैं। जैसे सीता देवी क्या है, सीता है ना, सीता मैया क्या है, महलों में पली, राजा की बेटी, राजा की बहू, राजा की पत्नी, और चल पड़ी वनों में नंगे पांव, है ना। और ऐसे ही अर्ची महारानी भी चल पड़ी है नंगे पांव, कैसे बिना लेकिन अपनी इच्छा से गई हैं। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त नहीं थी, तो भी वन में रहने के अनुष्ठानादि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। हालांकि वो वनों में रहने की आदि नहीं थी, जंगलों में रहने की आदि नहीं थी, लेकिन अब ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल और पत्तियां खाती। चूंकि वो इन कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं थी, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई। केवल फल फूल और पत्तियां खाती। हम कहते हैं ना, हमें थोड़ा सा, हमें एसी में रहने की आदत है, हम बिना एसी के नहीं रह सकते, है ना। हम ऐसे बोलते ना, हमें तो भाई बहुत आदत है एसी में रहने की, हम बिना एसी के नहीं रह सकते। अर्ची महारानी को देखिए, महारानी है और कैसे चल पड़ी अपने पति के साथ, फल फूल और पत्तियां खा रही हैं और कंदमूल खा रही हैं और वहां पर पति की सेवा और कर रही हैं साथ में। जो भी है, कुछ तो उनको कुछ भी अपने पति को सर्व करना पड़ता होगा, उनके लिए पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता होगा स्नान करने के लिए, किसी भी तरीके से, है ना। और अगर इसलिए वो बहुत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। अपने पति की सेवा में वो इतनी संलग्न थी कि उसमें जो उनको आनंद प्राप्त होता था, उसमें उनको कष्ट नहीं होता था। जब महारानी अर्ची ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्ष्यों से रहित देखा, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया। जब उन्होंने अपने पति को देखा और देखा कि वो जीवन के लक्षणों से रहित है, मींस अब उनमें जीवन का कोई लक्षण नहीं है, अब उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने थोड़ा सा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने शरीर को उस पर रख दिया। पर्वत की चोटी, वन में तो थे ही, पर्वत की चोटी पर चिता बनाई और उस चिता में अपने पति के शरीर को रख दिया। और इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए। उन्होंने जैसे उनका संस्कार जो कैसे करते हैं वो किया और जलांजलि दी, और फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की
और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश कर लिया। ये सती होती थी पहले, है ना। क्या किया? अपने पति का, ये नहीं किया कि मृत्यु हो गई है तो ठीक है, हमने वानप्रस्थ ले लिया था तो अब तो पुत्रों को बुला सकती थी वहां पर कि अब आओ भाई, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है तो संस्कार करो या कुछ नहीं। पर्वत की चोटी पर गई, वहां पर पति की चिता रखी, उनके दाह संस्कार का इंतजाम किया और वहां पर उनका दाह संस्कार करके और स्वयं गंगा स्नान करके, नदी में स्नान करके और देवताओं को प्रणाम करके खुद भी उस चिता की लपेटों में डूब गए। और अब सारे देवता भी देख करके हैरान हो रहे हैं। सारे देवता भी ये देख रहे हैं कि अर्ची महारानी ने क्या किया है। देवताओं को प्रणाम किया, इसलिए उन्होंने महाराज महान राजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। सोचिए, देवताओं की पत्नियां भी पृथु महारानी की जो है अर्ची महारानी की स्तुति कर रही हैं। ये कैसी पत्नी है? एक महारानी होकर के पहले तो पति के साथ घर त्याग दिया, वन गमन किया, पति की इतनी सेवा की और अब उनकी चिता में कूद पड़ी हैं। पत्नियां, जो देवताओं की पत्नियां थी, वो कहने लगी कि जरा देखो तो ये सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन कर रही है। ये सती पत्नी जो है अब भी अपने पति का अनुगमन कर रही है। हालांकि चाहती तो, शास्त्र बताते हैं कि जिनके पुत्र होते हैं तो पति अपने पत्नी को पुत्रों के पास छोड़ करके वनगमन कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये चॉइस होती है, पत्नी की चॉइस है कि वो पुत्रों के साथ रहना चाहती हैं या पति के साथ जाना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने क्या चूज किया कि मैं भी अपने पति के साथ ही वनगमन करूंगी। पहले उन्होंने ये चूज किया और अब फिर उनके साथ सती होना चूज किया। तो अब भी वो ये कर सकती थी कि पति का संस्कार करके खुद पुत्रों के पास जा सकती थी, लेकिन अब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो देवताओं की पत्नियां क्या कह रही हैं, जरा देखो तो ये सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर जहां तक हम देख सकती हैं चली जा रही है। क्या अर्थ है इसका? कि देवताओं की पत्नियां देख पा रही हैं कि पृथु महाराज और उनकी पत्नी ऊपर की ओर जा रहे हैं और जहां तक हम देख पा रही हैं तब वहां तक जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो केवल स्वर्ग लोक या देवताओं के लोक तक नहीं गई हैं, जहां तक हम देख पा रहे हैं, यानी कि वो उससे आगे भी जा रहे हैं। तो प्रभु ने बहुत सुंदर तात्पर्य में बताया है कि कैसे वो जा रहे हैं। महाराज पृथु का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाला विमान, ये दोनों ही स्वर्ग लोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे। मतलब देवलोक तक तो वो देख ही पा रही थी ना, उसके बाद भी उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से ओझल हो रहे हैं, यानी कि वो ऊपर और जा रहे हैं, है ना। ऊपर 14 लोक तो हमारे हैं ही, देवी देवता क्या है, इन ऊपर के 7 लोकों में रहते हैं। लेकिन महाराज पृथु और अर्ची महारानी का विमान जो है वो उससे भी ऊपर जा रहा है, जहां तक वो देख पा रहे हैं, और फिर उनकी आंखों से ओझल हो रहा है। ये दोनों ही स्वर्ग लोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे हैं। ये नारियां आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ। बड़ी आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार उन दोनों को ये सम्मानित पद प्राप्त हुआ। यद्यपि वे उच्च लोकों के निवासियों की पत्नियां थी और पृथु महाराज निम्न लोक यानी कि पृथ्वी के निवासी थे। वो कौन थी? देवलोक की पत्नियां थी, देवताओं की पत्नियां थी, यानी कि उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां थी। और पृथु महाराज क्या
पृथु महाराज क्या थे? वो निम्न लोक के निवासी थे, यानी कि भूलोक के निवासी थे, पृथ्वी के निवासी थे। तो पृथ्वी क्या है? स्वर्ग लोकों से, देवताओं के लोकों से नीचे है। तो वो जो है देवताओं के लोकों से नीचे थी, लेकिन फिर भी वो उनको देख पा रही थी। यद्यपि वे उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां थी और पृथु महाराज निम्न लोक के निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक से ऊपर वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे। राजा क्या है? देवलोकों से ऊपर वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे, क्योंकि जो नारियां बातें कर रही थी वो चंद्रमा सूर्य से लेकर ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोकों की। ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्य आकाश है और उस आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक हैं। और मुख्य बात एक और यहाँ से निकल करके आई, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन दोनों के शरीर एक ही अग्नि में जले, है ना, एक ही अग्नि में जले, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि पृथु और उनकी पत्नी अर्ची इन्हीं वैकुंठ लोकों की ओर जा रहे हैं। और इससे ये भी सूचित होता है कि पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही तुरंत आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठ गए। विमान में नहीं बैठे, दोनों का विमान अलग अलग, दोनों का विमान अलग था। पृथु महाराज का विमान अलग था, अर्ची महारानी का विमान अलग था। बॉडी भले ही एक ही अग्नि में जल रही है, लेकिन आत्माएं दोनों अलग अलग, है ना। एक नहीं कि एक ही अग्नि में जल गई तो दोनों मिक्स हो गई, दोनों आत्माएं अलग अलग विमानों पे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जो भी उनका सूक्ष्म शरीर, शुद्ध सूक्ष्म शरीर था, उनके साथ वो भगवत धाम जा रहे हैं। विमानों पर विराजमान होकर के क्या कह रहे हैं कि वे पृथु तथा उनकी पत्नी अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही तुरंत आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठ गए, जो भौतिक तत्वों को पार कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते हैं। वो पृथक पृथक विमानों में आरूढ़ थे, वो पृथक पृथक विमानों में आरूढ़ थे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चिता में भस्म होने पर भी उनके शरीर पृथक पृथक व्यक्ति रहे। भले ही वो एक ही चिता में भस्म हुए, लेकिन उनके शरीर क्या है? वो अलग अलग व्यक्ति रहे। या दूसरे शब्दों में उन्होंने कभी अपनी सत्ता नहीं खोई, अर्थात शून्य नहीं हुए। ये नहीं कि वो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, वो दोनों अलग अलग आत्माएं थी, सेपरेट आइडेंटिटी थी उनकी, इसलिए अलग अलग विमानों में वो भगवत धाम पहुंच गए। प्रभुपाद कहते हैं पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी अर्ची केवल पति का अनुगमन करते हैं। एक पत्नी का क्या कर्तव्य है कि अगर पति भक्त है तो बस उसका अनुगमन करती जाए। उनकी पत्नी जो है केवल पति का अनुगमन कर रही थी। भक्ता में दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, जिससे वो अचिंत्य कर्म करने में सक्षम है। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं, ना ही सामान्य स्त्रियां पतिव्रते धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पतियों के साथ दे सकती हैं। स्त्री को उच्च योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं है जितने की अपने भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की। स्त्री को क्या चाहिए कि अगर पति भक्त है तो बस उनके चरण चिन्हों पर चलती रहे। और हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम तो उन्हीं माता पिता के बच्चे हैं। हमारे गुरु माँ और गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज प्रचार करते हैं, गुरु माँ बस उनकी सेवा में लगी रहती हैं। जहाँ वो जाएंगे वहाँ गुरु माँ जाएंगी, भले ही उनका शरीर साथ दे या ना दे, लेकिन वो उनका अनुगमन करते हुए हर जगह जाएंगी और हर जगह उनको उनकी सेवा में तत्पर रहेंगी, हमेशा तत्पर रहेंगी। तो ऐसा लग रहा था मुझे पढ़ के, जैसे गुरु माँ ने केवल इस बात को गांठ बांधा हुआ है कि बस मुझे अपने पति की सेवा करनी है ना। तो हम सब उनसे सीख सकते हैं। हमारे सामने ये नहीं कि पृथु महाराज तो पुराने जमाने के थे भाई, वो तो समय कुछ और था, लेकिन आज के समय में भी ऐसा
हो रहा है और हमारे सामने ही हो रहा है। तो हम ये इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं कि कैसे हम अपने परिवार में अपने पति के साथ, और पहले तो पति भक्त हो और फिर उनके साथ उनका अनुगमन करते हुए हम कैसे चल सकते हैं। और इससे और इस श्लोक से और हमें समझ आती है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो कैसे हमें, अगर संसार को त्यागा है तो पूरी तरह से उन्होंने त्याग दिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और सारे जो मुख्य लक्ष्य था वो उनका पूरा हो गया। लक्ष्य क्या था? भगवत धाम जाने का लक्ष्य था, वो उनका। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो कर सकते हैं। तो पति को भक्त बनाना चाहिए। पति भक्त नहीं है, पति को भक्त बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति भक्त नहीं बन सकते। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि पति भक्त बन ही जाएंगे अगर हमारा आचरण अच्छा होगा। हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा कि हम भक्ति में लगे हैं और घर परिवार की शुद्ध नहीं कर रहे हैं, तो पति कभी भक्त नहीं बनेगा। पति भक्त बन सकते हैं, भले ही इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में बन सकते हैं। तो पहले पति को भक्त बनाना चाहिए, फिर उसका अनुकरण करना चाहिए। और कुछ अच्छा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंदकोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, महाराज की जय।